नमस्कार दोस्तों, आज देश भर में हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मौत के बाद कहां चली गई थी मंदोदरी? क्या था माता पार्वती का श्राप? क्या मंदोदरी ने ही करवाया था पति रावण का वध? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। अनुरोध है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रहीं और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम ही जिक्र मिलता है, मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रहीं और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आईं और वहीं जब पति और पुत्रों को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वो अब भी लंका की महारानी हैं और रावण के राजपाट को वही संभालेंगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो महारानी मंदोदरी उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। पुराणों में बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नजदीक एक गाँव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कह जोधपुर अपनी ससुराल आ गई थी। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वो उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। चलिए अब जानते हैं कि क्या हुआ था रावण की मौत के बाद, अर्थात लंका नरेश का शव कहाँ रखा गया था। मान्यता है कि नवरात्र के 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस दिन विजयदशमी मनाई जाती है। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। श्रीलंका में कई ऐसे स्थान हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। बता दें, रिसर्च में श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया गया है जिनका संबंध रामायण से है। इसी रिसर्च में निकल कर आया है कि रावण का शव एक गुफा में रखा गया था जो श्रीलंका रेगला के जंगलों के बीच मौजूद है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर ये खोज की थी। आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था तब राम के हाथों रावण का वध हुआ था, और यह भी जानते हैं कि रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी था या नहीं, इस बात को शायद कोई नहीं जानता है। दावा है कि यहाँ रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। मान जाता है कि उसी गुफा में रावण का शव रखा गया था। रेगला के इलाके में यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यताओं के मुताबिक अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था। आज इस जगह को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो कि नुवर एलिया नामक जगह के पास स्थित है। यहाँ आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई और उसकी मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही। लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ?
शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में की एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों के एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वो मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वो पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।